जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो अभी सिलेक्शन टेस्ट हुआ है 2025 में, इसमें रैंक 1 कितने मार्क्स पर बन सकती है, या आपके मार्क्स के अनुसार आपकी जो रैंक है वो कितनी हो सकती है। क्या आपको एडमिशन आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कितने मार्क्स पर बनेगी रैंक 1। तो देखिए, जैसे अभी आपने सिलेक्शन टेस्ट दिया है 2025 का, सेम वैसे ही जो सिलेक्शन टेस्ट 2024 वाला हुआ था। तो 28 जनवरी को यहां पर क्या है भाई, ये एग्जाम की डेट बताई गई है। और इसका क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई बच्चों के लिए इन्होंने क्या करी है कि लिस्ट जारी की है। अब इस लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो सबसे फर्स्ट पर एक बच्चे का नाम है। अगर देखा जाए, अगर विशेष कुमार सिंह है फर्स्ट पर, इनकी जो जेंडर है वो मेल है, कैटेगरी इनकी जनरल है, और डोमिसाइल इनका बिहार का है। तो लास्ट ईयर जो सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी वो इस बच्चे की आई थी, जो कि बिहार से था। और इनके जो मार्क्स थे वो कितने थे, 292 थे। मतलब 292 आउट ऑफ 300 अगर आपके आ रहे हैं, मतलब आप मान के चलिए कि भाई ये लास्ट ईयर का मैं डाटा दिखा रहा हूं, तो आप इससे थोड़ा सा कम मान के चलिए। इस बार आप मान के चलिए कि अगर आप 280 290 अगर आपके आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप टॉप 10 में आने वाले हैं, है ना। तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स पर क्या रैंक आई थी। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं। थोड़ा सा मैं अगर इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके लेकर आता हूं, 247 हो गया। अब मैं आता हूं वही 250 मार्क्स पर, है ना। 250 मार्क्स पर आते हैं, लगभग आप यहां पर 200 मार्क्स है। अगर आप 200 मार्क्स के आसपास आएंगे तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपको यहां रैंक में आपको बताता हूं भाई कितनी रैंक पर आपके 200 मार्क्स पर बन रही है। ठीक है, तो अगर आप यहां आते हैं, यहां रैंक कितनी है भाई, आप देखिए यहां मैं आता हूं आपको 30,000 रैंक पर आता हूं, है ना। यहां पाइए 29,580। अगर आप 29,580 पर आते हैं, 29,580 जो रैंक है वो कितने मार्क्स पर बन रही है, कितने मार्क्स पर बन रही है, तो आप देख सकते हैं 200 मार्क्स पर। मतलब अगर आपके 200 मार्क्स भी आए थे लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, तो आप क्या आ रहे थे भाई, टॉप 30,000 बच्चों में आ रहे थे ऑल इंडिया में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था। अगर आपके मार्क्स लगभग 250 के आसपास हैं, देखिए ये लास्ट ईयर का मैं डाटा दिखा रहा हूं। अगर आप इससे थोड़ा सा प्लस करते हैं मार्क्स को, है ना, तो ये तो 200 है, अगर थोड़ा सा प्लस करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको प्लस करके दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं मार्क्स यहां पर प्लस कर देता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो यहां 248 है, 248 मार्क्स है। ठीक है, अब यहां पर रैंक देख लेते हैं भाई, 248 पर रैंक देख लेते हैं कितनी है ना। लगभग 250 मार्क्स पर जो आपकी रैंक है वो कितनी बन रही है, यहां देख लेते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। तो देखिए 6,900, मतलब मान के चलिए कि आप लगभग 7,000 तक, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक 7,000 तक आ रही है, कितने मार्क्स पर, मतलब 250 मार्क्स पर। तो अगर आपके लगभग 250 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है, तो आप क्या है भाई, आपका एडमिशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। बाकी अगर आपकी रैंक जो है वो टॉप 5,000 बच्चों में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपकी रैंक आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा है कि रैंक फर्स्ट जो लास्ट टाइम बनी थी वो किस तरीके से, कितने मार्क्स पर बनी थी। ठीक है, अब यहाँ कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, एससी वाले भी छात्र हैं तो इनका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा। अब हम बिल्कुल नीचे आते हैं, है ना। अब हम बिल्कुल नीचे आते हैं और थोड़ा सा भाई यहां अगर आप आएंगे, थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, तो यहां अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं, तो देखिए किस तरीके से बच्चों को फेल किया गया था, किस तरीके से आपका रिजल्ट आता है। मैंने देखा 1,50,960। अगर देखा जाए तो यहां बच्चे के मार्क्स कितने हैं, इसकी एससी कैटेगरी है और 46 मार्क्स हैं। तो यहां क्वालिफाई लिख कर आ रहा है, क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई क्वालिफाई मार्क्स नहीं होते हैं। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो किसके लिए होते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं और साथ साथ ओबीसी के लिए होते हैं। तो एससी एसटी के लिए कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है। अगर आपका एक भी नंबर आएगा तब भी आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उस पर लिख कर आएगा क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे नोट क्वालिफाई लिखा हुआ है, 46 मार्क्स हैं, तो ये जो बच्चा है किससे हो जाएगा, ये डिफेंस कैटेगरी से है। जैसे यहाँ ओबीसी पर आप लिखेंगे, ये ओबीसी का बच्चा है, तो ये क्या है, ओबीसी का नोट क्वालिफाई, ये 46 मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं बच्चों के 40-40 मार्क्स भी आते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी रैंक क्या रह सकती है। बाकी कमेंट सेक्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक आपको पिन किया है, तो आप इसे गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं डिटेल में आप सभी के साथ कट ऑफ की वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देखिए रैंक 1 जो बनी थी वो कितने मार्क्स पर बनी थी, लास्ट ईयर के डाटा के अनुसार मैंने आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका मार्क्स क्या है, जिससे कि मैं आपका रैंक का एक आइडिया लगा सकूं। और गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।